हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है ट्यूसडे और मैं फ्राइडे के बाद से ना डायरेक्ट ट्यूसडे को व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली कैसा है कि मैं बीच में व्लॉग नहीं शूट कर पाई, एक तो टाइम नहीं मिला और दूसरी चीज़ थोड़ा मूड भी ख़राब था, इसलिए मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। मूड क्यों ख़राब था और मेरे घर के काम का अभी कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस, वो मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अभी मैं ऑफिस से आके चाय नाश्ता तो कर चुकी हूँ और अब मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी आलू और गोभी की सब्ज़ी। खाना बनाने का कुछ भी समझ ही नहीं आता है और आजकल तो बस जब से ये कलर का काम फैला है ना, हल्का फुल्का कुछ भी अंडा रोटी या फिर चाय से रोटी पाव लेकर आई था, या मैं बाहर से खाना लेके खा रही थी। तो मैं लेकर आई हूँ गोभी और अभी बनाएंगे हम आलू गोभी की सब्ज़ी। और व्लॉग क्यों नहीं शूट किया, एक्चुअली कैसा ना, उस दिन फ्राइडे तो काम ही चल रहा था, सैटरडे को मुझे ऑफिस जाना था और मैं जब भी ऑफिस गई ना तो मैंने यहाँ पे काम बंद करा दिया था। संडे को मैं सारा दिन सुबह से मैं वेट करती रही, कलर वाले भैया आए ही नहीं। और मैं सुबह से उठ के सारा तैयारी कर ली, सारा सामान वगैरह इधर उधर शिफ्ट कर दी। उसके बाद में मैं वेट कर रही हूँ, उनको कॉल कर रही हूँ, उन्होंने कॉल ही नहीं रिसीव किए और उसके बाद से उनका कॉल लगना ही बंद हो गया। शाम को उन्होंने कॉल किए और बोले कि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट कहीं गए हुए थे, इम्पोर्टेंट था। मैं उनको बोली कि इम्पोर्टेंट था तो एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो कुछ बात भी नहीं हो पा रही थी। बहुत गुस्सा लगी थी इसी वजह से। तो फिर उन्होंने बोला कल का यानी मंडे का रखिए, तो मैंने कहा मंडे को छुट्टी लेना इतना पॉसिबल नहीं है, छुट्टी का थोड़ा हमारे कंपनी में इशू होता है, छुट्टी लेने में भी डर लगता है तो इसके लिए मैंने बोला आप कंफर्म बताओ तो मैं छुट्टी के लिए बात करूँ, फिर मिलती है कि नहीं मिलती वो बाद में देखते हैं। एटलीस्ट आप अपना क्लियर बताओ। पता चला मैं छुट्टी ले लूँ और फिर बैठ के सारा दिन वेट करती रहूँ संडे की तरह। उसके बाद से वो भैया का ना मैसेज रिसीव आंसर कर रहे हैं, ना कॉल आंसर कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। फिर बहुत 10 बज गया और उस टाइम तक उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए, कोई आंसर नहीं किया। तो भी मैं छुट्टी के लिए कैसे बोलूँ सर को, मुझे समझ ही नहीं आया। तो फिर मुझे गुस्सा आई और मैंने उनको बोल दिया ऐसा है भाई आप रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। और उसके बावजूद उसके बाद भी उसने कुछ भी आंसर नहीं किया कि हाँ ठीक है आप कर लोगे तो ठीक है, कर लो कोई बात नहीं, या ठीक है कोई बात नहीं मैं आता हूँ, मंडे को आऊँगा, ट्यूसडे को आऊँगा, कुछ के माने कुछ भी नहीं। और उसके बाद से लेके अभी तक, यानी आज ट्यूसडे है, अभी ट्यूसडे है, रात को 9 बज रहा है और अभी तक उनका कोई भी मैसेज नहीं आया, कोई भी कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कितना सामान वगैरह सब कुछ ऐसा फैला हुआ है, इतना गंदा हो रखा है कि खाना बनाने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। मतलब किचन में भी सब फैला हुआ है। तो एक था कि चलो जल्दी से काम निपट जाएगा तो ठीक है, मैं साफ़ सफाई थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। काम ही नहीं निपट रहा है तो मैं क्या करूँ अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं काम को कैसे निपटाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद करूँ, मैं तो आता नहीं है लेकिन फिर भी खुद ही ट्राई करूँ या फिर किसी और कलर वाले को पकड़ूँ। अभी मुझे क्या करना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो गई हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है अभी मुझे फ़ील हो रहा है मैंने क्यों स्टार्ट किया काम, ऐसे ही ठीक था वो टूटा फूटा। ये यहाँ पर बेड को बीच में लेकर आए हैं, ड्रेसिंग टेबल इधर बिल्कुल दरवाजे के पास रखा है। पुट्टी वगैरह उन्होंने किया है लेकिन फिनिशिंग करना भी बाकी है, सीलिंग का पुट्टी भी अभी बाकी था। तो अब देखो क्या करते हैं, आके आते हैं या नहीं। इधर सब्ज़ी काट के साफ करके रख ली है, सब्ज़ी कट कर ली है और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो गैस मैंने साफ़ नहीं की, देखो कितना धूल हो गया है। चाय वाय बना ली है, अभी मैं पहले गैस साफ़ करूँगी उसके बाद मैं फिर खाना चढ़ाती हूँ। तो बनाऊँगी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी चावल, जो जल्दी से बन जाएगा, तो मैं फटाफट सब बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। हो गया हमारा खाना और खाना खाकर बैठे हैं। और आज पता है क्या हुआ, अभी मैं खाना बना रही थी उस टाइम पे नीचे बिल्डिंग में चोर आया था, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तक। और नीचे लोगों ने देखा तो उसको पकड़ा है, इंक्वायरी की, पूछताछ किया और उसको बहुत डांटे धमकाए। उसके बाद में फिर अभी छोड़े हैं। मैं निकली हूँ जब खाना बना करके, घर पे बात कर रही थी, बात करके गई कि सामने वाली दीदी बुला रही थी, तो मैं उस टाइम पे गई नहीं, मैंने सोचा चलो अभी देख लेती हूँ क्यों बुला रहे थे। उधर गए तो पता चला वो नीचे हैं। फिर मैं भी गई नीचे, पता चला चोर आया था, उसकी वजह से सब हुआ है। तो नीचे इंक्वायरी चल रहा था, सब पूछ रहे थे कहाँ से आए, क्यों आए, किससे मिलना था। और फिर
वो कुछ भी क्लियर नहीं बता रहा, कभी कुछ बता रहा कभी कुछ बता रहा। बहुत उसको डांटे वाटे, डांट वाट के फिर छोड़े। तो 1 घंटे उसको शायद बिठा के रखा, 1 घंटे के बाद छोड़ा है। ऊपर आए, फिर दीदी से ही बात कर रहे थे, बात करते करते 12 बज गए, पता ही नहीं चला। फिर अभी मैं जस्ट आई और आके फटाफट खाना खाने बैठ गई। अब खाना खाने के बाद मुझे याद आया मैंने व्लॉग तो शूट नहीं किया तो मैंने चलो अभी लास्ट में ही कर लेते हैं। तो बस ऐसा था आज का, और कुछ खास है नहीं, काम तो कुछ हुआ नहीं है। और अब ये कब कैसे होगा पता नहीं। वो कलर वाला तो कॉल ना किया है ना कोई बात हुई है, मालूम नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। और दूसरे कलर वाले से अभी तक मैंने बात नहीं की है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, उसका ही वेट करूँ या फिर दूसरा कलर वाला बुला करके उससे करवाऊँ। तो देख लेते हैं, 1-2 दिन शायद है कि अगर वो आ जाएगा तो वही ख़त्म करे काम, और नहीं आता है तो फिर दूसरा किसी कलर वाले को बुलाना पड़ेगा। तो बस ऐसा ही है, काम अटका हुआ है, कुछ हुआ नहीं है, तो बहुत टेंशन हो गया, कैसे क्लियर हो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर जो भी होगा अच्छा होगा, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। जो भी होगा ये संडे तक क्लियर कर लेंगे। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं आता है तो ये संडे तक इंशाल्लाह किसी दूसरे कलर वाले को बुला करके ये फ़ाइनल कराएंगे, क्योंकि ऐसे कब तक फैला रहेगा तो बस ये था आज का व्लॉग, और अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए।